और छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में एक योग आश्रम पर रेड डाली गई है। पुलिस ने योग आश्रम से बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि इस कार्रवाई के दौरान 2 किलो गांजा और कुछ आपत्तिजनक सामग्री इस योग आश्रम से बरामद की गई है। आरोप यह है कि योग आश्रम में अवैध रूप से गांजा बेचने का धंधा चल रहा था। गोवा में विदेशी पर्यटकों को ये बाबा योग सिखाता था। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में इस बाबा का आश्रम है, लेकिन ये बाबा गोवा में भी जो पर्यटक आते थे उन्हें योग सिखाता था। पुलिस को खबर मिली कि ये नशे का धंधा कर रहा है, जिसके बाद जब छापा मारा गया तो 2 किलो गांजा इस बाबा के आश्रम से मिला है। खबर ये मिल रही है कि ये नशे का सामान लोगों को सप्लाई किया करता था। आश्रम में आने वाले लोगों को ये नशे का सामान और आपत्तिजनक सामान बेचने का काम किया करता था। अवैध रूप से यहाँ पर नशे का धंधा अपने योग के साथ साथ ये बाबा चला रहा था। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में योग आश्रम पर रेड पड़ी है और गांजा की बरामदगी के साथ साथ जो आरोपी बाबा है जो इस योग आश्रम को चला रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बाबा गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग सिखाता था, विदेशी नागरिकों को योग सिखाता था, लेकिन योग सिखाने के नाम पर ये पीछे दरअसल इसका असली धंधा नशे का कारोबार था। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो NDPS के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डूंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई। और गौरव सिंह चंदेल हमारे संवाददाता साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या जानकारी है इस बाबा के बारे में? ये पता चल रहा है कि योग के नाम पर तो सिर्फ दिखाने के लिए था, वो एक आई वॉश था, धंधा इसका नशे का था। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा जो है यहाँ पर डूंगरगढ़ पर हुआ है। आपको बता दूं कि ये बाबा जो है 20 साल से गोवा में निवासरत था। वहां पर लगातार जो है ये गोवा में वहां पर चाहे विदेशियों से मुलाकात करें, वहां पर खुद को बाबा बनाकर जो है लगातार विदेशियों के बीच में जो है ये रहता था। जो 2 साल पहले जो है ये डूंगरगढ़ आया और यहाँ पर एक बड़ी जमीन जो है इसने खरीद कर अपना आश्रम बनाने की जो कोशिश है वो की। अभी तक आश्रम का जो काम है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वहां पर लगातार विदेशियों का आना जाना, लगातार गाड़ी में विदेशियों को बार बार देखे जाने से वहां के जो ग्रामीण थे उनको लगातार शक हो रहा था कि यहाँ अंदर कुछ जो है गलत गतिविधियां चल रही थी। इसी के बाद जो है ग्रामीणों के लगातार सूचना देने पर कई बार पुलिस स्टेशन पे शिकायत की गई, लेकिन शुरुआत में जो है पुलिस ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब बार बार इस तरह से शिकायत आने लगी तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कई किलो गांजा और इसके साथ कई जनक जो सामान है अंदर से जब्त किए गए हैं और उसके बाद बाबा को भी जो गिरफ्तार है वो कर लिया गया है। बाबा यहाँ पर साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो देश विदेश में घूमा है, उसने योग की कई शिक्षाएं ली है, कई शिक्षाएं दी है और एक हिसाब से वो खुद को वैश्विक स्तर पर जो है योग गुरु बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो चीजें वहां पर मिली है, जिस तरीके के आपत्तिजनक जो सामान वहां पर मिले हैं, साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पूरी तरीके से एक ढोंग का जो नंगा नाच है वो वहां पर किया जा रहा था। लगातार जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, जिस तरीके के वहां लोग पहुंच रहे थे, जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही है, विदेशी नागरिकों के साथ डांस करते हुए जो वीडियो सामने आए हैं, वहां पर जिस तरीके से सामान मिले हैं, निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में इस तरीके से डूंगरगढ़ जहां पर सभी लोग जो है माता के पूजा के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर इस तरीके से ढोंग रचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। ये इस बाबा के तार क्या कोई लोकल जो ड्रग नेटवर्क है उनसे जुड़े हुए हैं? कहां से ये गांजा लाता था, किन लोगों को सप्लाई करता था, क्या किसी ड्रग नेटवर्क के साथ ये जुड़ा हुआ था? ये सारी चीजें पुलिस खंगाल रही होगी, कुछ इस पे डेवलपमेंट है क्या अभी?
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से किसी लोकल से नहीं बल्कि जो ड्रग माफिया है विदेशों से जो है इनके कनेक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। विदेशी कनेक्शन के चलते जो है ये ड्रग जो है यहाँ पर लाए जा रहे थे। जो विदेशी यहाँ पर पहुंच रहे थे उनके जरिए जो है इन ड्रग्स को यहां पर लाया जाता था। इस तरह के भी लगातार जो खबरें हैं वो सामने आ रही है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल जो है कर रही है, क्योंकि आप समझिए डोंगरगढ़ में जो जमीन लिया गया है वो करोड़ों का जमीन है, बड़ा जमीन है, लगभग 20 एकड़ से ज्यादा का जमीन है। इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि विदेशी फंडिंग की बात भी जो है यहां पर लगातार सामने आ रही है। तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो जारी है, पुलिस उसके बाद पूरा खुलासा जो है वो करती हुई नजर आएगी। इस बाबा के गिरफ्तारी हुई है, इससे अभी पूछताछ में कुछ और नई चीजों का खुलासा हुआ है? इसके सहयोगी कौन थे? क्या आश्रम में और लोग भी थे जो इस धंधे में शामिल थे और कब से धंधा चला रहा था? जी बिल्कुल, देखिए डोंगरगढ़ पर 2 साल से जो है ये लगातार इस तरह के जो काम है वो करते हुए नजर आ रहा था। शुरुआती समय में सभी को लगा कि एक बाबा जो है आया हुआ है, आश्रम खोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वहां पर आपत्तिजनक गतिविधियां देखी गई, जैसे जैसे वहां पर लगातार विदेशी लोगों का आना जाना और जो एक गोवा टाइप का वाइब जो है वहां पर तैयार किया गया, उसके बाद ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो बढ़ा और शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और बाबा को गिरफ्तार किया गया। और बाकी जो विदेशी नागरिक हैं उनसे भी लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ आश्रम से? जी बिल्कुल, देखिए आश्रम से 2 किलो गांजा जो है वो बरामद किया गया है। कई विदेशी आपत्तिजनक जो सामान है जो गलत कामों में यूज किए जाते हैं उनको बरामद किया गया है। वहां पर जिस तरीके से गतिविधियां चल रही थी बहुत सी आपत्तिजनक जो सामान है वहां पर बरामद की गई है और उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि ये सामान जो है ज्यादातर विदेशों से आए हुए हैं। विदेशी फंडिंग की बात जो है लगातार यहाँ पर उठ रही है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। दीपक विश्वकर्मा भी हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, बाबा की गिरफ्तारी हुई है, गांजा भी बरामद किया गया है, लेकिन इसके अलावा और कुछ आपत्तिजनक सामान भी ये जानकारी मिल रही है कि बरामद किया गया है, जिसमें कुछ सेक्स टॉयज और वियाग्रा के इंजेक्शंस वगैरह भी इसके आश्रम से मिले हैं, ऐसी भी खबर आ रही है? जी बिल्कुल, ये सही खबर है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो सेक्स टॉय हैं जो महिलाओं के लिए यूज किए जाते थे वो मिले और उसकी तादाद 1-2 नहीं है, उसकी तादाद सैकड़ों में है। इसके इतर यदि बात की जाए तो वियाग्रा के कई सारे इंजेक्शन मिले हैं, कॉन्डम्स मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है नशीली दवाइयों के साथ साथ ऐसी भी चीजें मिली हैं जो भारत में बहुत कम जगह मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुयायी बनाए गए थे जो विदेशी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी फंडिंग का जिसका जिक्र किया जा रहा है, उस विदेशी फंडिंग के माध्यम से ही उन लोगों को कनेक्ट किया जाता था, उन लोगों को जोड़ा जाता था जो बाहर से पैसा लाने का काम करते थे। और बाबा के यदि रसूख बात की जाए, बाबा उर्फ तरुण इसका ओरिजिनल नाम है। इसके रसूख की यदि बात की जाए तो अग्रवाल परिवार से है और एक बड़ा परिवार है। ये राजनांदगांव का जो डोंगरगढ़ इलाका वहां का बड़ा परिवार है। और डोंगरगांव की यदि बात की जाए, जिस जगह से ये पकड़ाया गया है, वहां पर वो जो पूरा इलाका है वो धार्मिक नगरी माना जाता है, वहां पर देवी का स्थान है, वहां पर इस तरीके का आश्रम खोलना। और सबसे बड़ी जानकारी ये भी निकल के आई कि कुछ दिन पहले ही 6 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीदी गई थी जहां ये पूरा फार्म बनाया गया था। और इस फार्म को बनाने के बाद जहां 6 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है, इस फार्म को बनाने के बाद वहां पर ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहीं पर ये इस तरीके के जो अनैतिक कृत्य हैं इसके द्वारा किए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वहां पर डांसिंग क्लास के नाम पर उनके साथ अभद्रता करता था, जो डांसिंग क्लास से चलाता था, क्योंकि योग की बात किया करता था, ध्यान की बात किया करता था। तो वहां पर उन लड़कियों के साथ, उन महिलाओं के साथ, जो महिलाएं पाई जाती थी उनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी ये कई इसने ऐसे वीडियो बनाए, क्योंकि आप यदि इसका सोशल मीडिया देखेंगे तो तमाम सारी चीजें निकल के आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी देश में जो बाबा कह लीजिए या वे लोग कह लीजिए जिनका एक बहुत बड़ा ऐसा तंत्र है, जो लोग एक तरीके से ये बताने का काम करते हैं, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, चाहे वो रामदेव हो चाहे दूसरे हो, उन सबके साथ भी इसके फोटो हैं जो सोशल मीडिया यदि खंगालेंगे तो वहां मिल जाएंगे। इसके इतर यदि बात की जाए,
6-6 करोड़ रुपए का अंडर कंस्ट्रक्शन फार्म हाउस खरीदा जा रहा है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कई देशों में ये जा चुका है। इसके इतर यदि भी बात की जाए तो कई एनजीओ से कनेक्टेड था जहां से इसको फंडिंग मिलती थी। तो यदि आप अब इसको तो जोड़ते चले जाएंगे तो कई सारे ऐसे धागे खुलेंगे जिन धागों के आधार पर यह पता लगेगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके का ये धंधा चला रहा था और उस धंधे की आड़ में पैसे की वसूली तो कर ही रहा था, पैसा तो ये पा ही रहा था, पैसा तो ये वसूल ही रहा था। इसके साथ साथ एक सेक्स का बड़ा रैकेट चला रहा था जिसमें जो विदेशी लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रखा था। उसके साथ साथ यदि बात की जाए ऐसे भी कृत्य कर रहा था जिसमें महिलाओं की सप्लाई की यदि बात की जाए, उनके देह व्यापार की बात की जाए। ठीक है, मैं आपके साथ आपके पास वापस